हेलो स्टूडेंट, कंटिन्यू चैप्टर सेकंड पीपल एज रिसोर्स, संसाधन के रूप में लोग। अभी तक हमने पढ़ा कि जो क्या पढ़ा हमने कि जो मैन और वुमेन है वो कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी वो किस तरह करते हैं, कैसे उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए तैयार किया जाता है, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ के बारे में हमने पढ़ा ताकि हम कंट्री की जो इकोनॉमी की ग्रोथ है उसको हम बढ़ा सकें। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। हम इसमें पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, बेरोजगारी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सकास मदर शीला लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक चोर्स चिल्ड्रन एंड हेल्प्ड हर हस्बैंड बूटा इन द फील्ड। जो सकाल की जो माँ है वो क्या है, घरेलू कामकाज और बच्चों की क्या करती है, देखभाल तथा अपने हस्बैंड के साथ खेतों में भी काम में मदद करती है। सकाल्स ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग एंड रोइमिंग। जो उसके भाई बहन है रितु और सीतू जो भी है वह क्या है, घूमने फिरने में ही अपना टाइम गुजारते थे, वह छोटे थे। कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयमेंट? इफ़ नॉट वाई? क्या आप गीतू और सीतू को अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? अगर वह नहीं कह सकते तो क्यों? अब हम इसके बारे में आगे देखेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू exist when people who are willing to work at the going wages cannot find jobs. अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी उस समय कही जा सकती है, कह सकते हैं हम, जब क्या है, प्रचलित मजदूरों की दर क्या है, काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं, मतलब जो काम करना चाहते हैं उनके लिए जो जॉब नहीं मिल रही है तो उसे हम कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन। जो शीला है वो क्या है, और अपने घर के काम से बाहर नहीं है, करने में सक्षम नहीं, रुचि नहीं लेती है। और जीतू एंड सीतू आर नॉट शैल टू बी कंटिन्यूड इन द वर्क फोर्स पॉपुलेशन। और जीतू और सीतू जो बहुत छोटे हैं उनकी भी गिनती क्या है, वो पॉपुलेशन में नहीं, वर्क पॉपुलेशन में नहीं की जाती, वर्किंग पॉपुलेशन जो होती है उसमें नहीं की जाती, क्योंकि वह वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि वह अभी बहुत छोटे हैं। नाइदर जीतू, सीतू और शीला कैन बी कनेक्टेड एज अनएम्प्लॉयमेंट। और क्या है, नहीं हो सकती, और ना ही जीतू, सीतू और शीला को क्या अनएम्प्लॉयमेंट कहा जा सकता है। The workforce population include people from 15 year to 59 years। जो श्रम वर्कफोर्स पॉपुलेशन है, जो कि मजदूरी का काम कर सकती है, कोई भी काम करने के लिए सक्षम हो जाता है, शामिल किए जाते हैं, जिनकी जो आयु कितनी है, जो 15 टू 59 ईयर्स के बीच के जो पीपल है उनको वर्कफोर्स पॉपुलेशन में काउंट किया जाता है। सकाल्स मदर शीला वर्क फॉर द फैमिली। जो सकाल की मदर शीला है वो क्या है, वह घर के काम ही करती है। और उसकी शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन्स फॉर पेमेंट। वह कोई भी जो वर्क है वो आउटसाइड डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट के लिए, मतलब पे के लिए, से अपनी अर्निंग के लिए कोई भी काम नहीं करती है, इसलिए उसे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहा जा सकता। और जो उसके भाई बहन है, ब्रदर एंड सिस्टर, टू नॉट फॉल विद इन द एज ग्रुप ऑफ, दे कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और जो उसके भाई बहन है वो बहुत छोटे हैं, इसलिए उनको भी अनएम्प्लॉयमेंट की जो पॉपुलेशन में वो नहीं रखा जा सकता। शी टू कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसलिए उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहा जा सकता। सकास ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्दो नॉट
mentioned in the story cannot be called unemployment। और जो सकाल के ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्हें भी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट में मेंशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना वह स्टोरी में मेंशन नहीं है, लेकिन उनकी भी जो एज क्या है वो 60 से अबव है, तो वो भी क्या है वर्किंग फोर्स में नहीं आते। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरिया। अब भारत का जो इसके बारे में नगरीय और रूरल और अर्बन, शहरी और गांव के बारे में हम बेरोजगारी की बात करेंगे। हाउएवर यदि, तथापि, तथा, द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। जो क्या है अर्बन एरिया और रूरल एरिया के, ग्रामीण और शहरी इलाकों के जो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी वो क्या है डिफरेंट टाइप से है। इन केस ऑफ रूरल एरियाज, रूरल एरिया में क्या होता है, देयर इज सेशनल एंड डिसगाइड्स अनएम्प्लॉयमेंट। वहाँ पे क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र में होता है मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। ये बेरोजगारी आप पढ़ेंगे, सेशनल एंड डिसगाइड्स। अर्बन एरिया है मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, सेशनल, एक तो मौसम के कारण जो वेदर है उस सीजनल, मौसम के कारण वहाँ पे बेरोजगारी होती है, जैसा वेदर है उस टाइप से वहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। और दूसरा प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, वहाँ पर अधिक बेरोजगारी। और जो अर्बन एरिया में वहाँ क्या होती है, एजुकेटेड बेरोजगारी वहाँ पे होती है कि शिक्षित लोग बहुत ज़्यादा है और उनको जो है जॉब नहीं मिल रही है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। सीजनल जो बेरोजगारी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है सीजनल, क्या होता है कि तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीने में कुछ रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे फसल वहाँ पे बीज दी है, अब फसल बीजने के बाद कटाई तक का जो महीने होता है 2-4 महीने, उसमें जो लोगों रूरल पीपल है, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, उनके पास काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। जो गांव के लोग हैं वो क्या है कृषि पर ही आश्रित होते हैं, और यह क्या है समस्या से, प्रॉब्लम से उन्हें जूझना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। देयर आर सर्टेन बीजिस सीजन व्हेन सोइंग। और उन्हें क्या है वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होता है जब वह क्या करता है सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग एंड थ्रेशिंग इज डन। जब वह क्या काम करता है, कटाई और निराई और कटाई वगैरह करता है, थ्रेशिंग करता है, बुआई करता है, मतलब और गेहूँ वगैरह निकालता है, थ्रेशिंग करता है, तो उस टाइम के जो मंथ्स होते हैं उनके लिए क्या होता है वर्किंग मंथ होते हैं। सर्टेन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपल डिपेंडेंट एंड एग्रीकल्चर। और कुछ विशेष महीनों पर आश्रित लोगों को अधिक काम, और इस तरह जो इन महीनों पर आश्रित होते हैं लोग जिनके पास ना तो ज़मीन ज़्यादा है और ना कुछ गांव में काम करने के लिए जा रहा है, तो इन महीनों का वेट करता है, और जब तक उन्हें जॉब नहीं मिल जाती तब तक क्या है वो बेरोजगार रहते हैं। ये होता है सीजनल बेरोजगारी। इन केस ऑफ डिसगाइड्स अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपेयर टू बी एम्प्लॉयड। और इसके प्रकार जो दूसरे डिसगाइड्स प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उसके पास क्या है भूखंड होता है और उन्हें काम मिलता है, जहाँ उन्हें काम मिलता है, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर उन्हें काम तो मिलता है लेकिन दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क। और क्या है जहाँ पर उन्हें खेत मिलता है और काम करने को मिलता है। दिस यूजुअली हैपन्स अमंग फैमिली मेंबर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। इसमें क्या होता है किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता, कृषिगत कामों में क्या है परिवार के लोग भी लगे होते हैं। और द वर्क रिक्वायर द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट एंगेज 8 पीपल। और इसमें क्या होता है कि काम में तो केवल सिर्फ 5 लोग की जो है नीड है, लेकिन उस काम में लगे हुए हैं 8 लोग। 3 पीपल आर एक्स्ट्रा, जिसमें कि 3 पीपल एक्स्ट्रा है। दीज 3 पीपल आर आल्सो वर्क इन द सेम प्लॉट एज द अदर। जो क्या है
इनमें से 3 लोग अतिरिक्त हैं और ये तीनों इसी खेत में काम करते हैं जिस पर कि वह 5 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द 3 एक्स्ट्रा पीपल डज नॉट एड टू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द 5 पीपल। और इस प्रकार जो ये तीन लोग काम कर रहे हैं जिस पर 5 कर रहे हैं, तो इन तीनों द्वारा कोई काम जो किया गया है उसका अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता है, कोई भी उसको इंक्रीज नहीं करता है। इफ़ 3 पीपल आर रिमूव्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड विल नॉट डिक्लाइन। अगर इन तीनों लोगों को क्या है हम काम से हटा दिया जाए तो खेत की जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता में कोई भी क्या है नॉट डिक्लाइन, उसमें कोई डिक्लाइन नहीं होगा, कमी नहीं होगी। क्योंकि उस ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ सिर्फ 5 लोगों की ज़रूरत है, 3 तो एक्स्ट्रा अगर उन्हें बाहर भी निकाल दिया तो भी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। The field requires the service of 5 people and the 3 extra people are disguised employment। जिसमें क्या है जो ज़मीन है उसमें केवल 5 लोगों की आवश्यकता है और 3 जो अतिरिक्त लोग हैं उसे क्या कहेंगे हम? डिस्गाइड एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। इन केस ऑफ अर्बन एरिया एजुकेटेड एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम ए कॉमन फिनोमिनॉन। जो क्या है शहरी क्षेत्रों में जो एजुकेशन शिक्षित बेरोजगारी एक क्या है सामान्य फिनोमिनन बन गया है, कॉमन घटना बन गई है। मैनी यूथ विद मैट्रिकुलेशन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब। बहुत सारे मैट्रिक और ग्रेजुएट जो पीपल हैं वो क्या है बेरोजगार को ढूंढने में एबल नहीं है। ए स्टडी शोड दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज़ इंक्रीज्ड फास्टर देन एमंग मैट्रिकुलेट्स। जो क्या है एक अध्ययन में यह भी एक स्टडी में कही की गई है जिसमें कि एक बात सामने आई है कि जो मैट्रिक पास जो पीपल है उनके अकॉर्डिंग जो ग्रेजुएट और मास्टर ग्रेजुएट है उनकी संख्या जो है अनएम्प्लॉयमेंट में बढ़ती जा रही है। ए पैराडॉक्सियल manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist with shortage of manpower in other। और इसमें क्या है एक विरोधाभासी जो जनशक्ति सामने आई है कि कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के अधिकार के साथ कुछ श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। There is unemployment among technically qualified person on one hand, while there is a breadth of technical skills required for economic growth। इसमें क्या है जो कुछ एक और टेक्निकल में प्राप्त लोगों के बीच क्या बेरोजगारी, तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए क्या हो रहा है इसमें जो स्किल्स किया वो कमी रिक्वायर्ड कमी भी है कि लोगों को स्किल्स हैंड की स्किल्स वगैरह नहीं सिखाई जा रही और सिर्फ एजुकेटेड हो रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। जो बेरोजगारी वो क्या है आर्थिकता पर क्या बन रहा है बोझ होती जा रही है। द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज। और क्या है जो कार्यरत जो डिपेंडेंट है जो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती जा रही है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज ऑफ सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड। और क्या है किसी व्यक्ति की जो क्वालिटी है गुणवत्ता पर बुरा समाज में सोसाइटी में साथ ही उनकी सोसाइटी में उनके जीवन की गुणवत्ता पर क्या हो रहा है बुरा प्रभाव पड़ रहा है, अफेक्ट हो रही है उनकी लाइफ की, उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। व्हेन ए फैमिली हैज़ टू लिव ऑन ए बेयर
substance level, there is a general decline in its health status and rising withdrawal from the school system। और जब हम किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके जो हेल्थ पर है, हेल्थ स्टेटस पर भी क्या होता है, गिरावट आती है और उसके जो स्कूल सिस्टम है वो भी क्या है, वृद्धि होती है। Hence unemployment has detrimental impact on the overall growth of an economy। इसलिए क्या है, अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ ए डिप्रेस्ड इकोनॉमी। और क्या है, बढ़ती हुई जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है उसके कारण क्या है, अर्थव्यवस्था में क्या आ रही है, डिप्रेस्ड होती जा रही है, मंदीग्रस्त होती जा रही है। हमारी जो इकोनॉमी की है इस पे प्रभाव पड़ रहा है। इट आल्सो वेस्ट द सोर्स विच कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड। और यह संसाधनों की बर्बादी करता है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित नहीं किया जा सकता। इफ विल कैन नॉट बी यूज्ड एज ए रिसोर्स दे नेचुरली अपेयर एज ए लाइबिलिटी टू द इकोनॉमी। और अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो क्या है, नेचुरली बात है कि वह अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। इन केस ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लो। सांख्यिक रूप से जो भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या है, बहुत कम है। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विद लो इनकम एंड प्रोडक्टिविटी आर कंडक्ट एज एम्प्लॉयड। जो क्या है, बड़ी संख्या में कम, ये इसका कारण यह है कि जो लोग हैं वो कम सैलरी के लिए भी जॉब कर रहे हैं। उनकी जो सैलरी वो बहुत कम है लेकिन वह क्या है, गिनती के लिए काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी में काम, एम्प्लॉयड बन गए हैं कि वो काम कर रहा है, चाहे उनकी सैलरी महीने की 3000 है, 7000 है, उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। इससे जो हमारी लिटरेसी रेट, वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या है, कम हो रही है। They appear to work throughout the year, but in terms of their potential and income, it is not adequate for them। और क्या हो रहा है कि वह पूरे वर्ष क्या करता है, काम करके प्रतीत होते हैं, लेकिन जो उनकी एबिलिटी है आय के हिसाब से उनके लिए पर्याप्त नहीं है। द वर्क दैट दे आर परस्यूइंग seems forced upon them। They may therefore want other work of their choice। और क्या है, वह काम तो कर रहे हैं पर क्या है, उन्हें प्रतीत होता है कि वह उन काम को कर रहे हैं, उनके लिए काम जो उनके ऊपर फोर्स करके करवाया जा रहा है, जो काम वह करना चाहते हैं, जो उनका क्या है, जिस काम के लिए उनकी जो अपनी चॉइस है उस हिसाब से वो क्या काम नहीं कर रहे, उन्हें काम नहीं मिल रहा है। पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल। जो गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते हैं, जो पुअर पीपल वो काम करके बिना नहीं बैठ सकते हैं। दे टेंड टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्न पोटेंशियल। देयर अर्निंग कीप देम ऑन ए वेयर सब्सटेंस लेवल। और क्या है, गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वह किसी भी काम से जुट जाना चाहता है, चाहे वह उससे कितनी भी कमाई हो, और उन्हें क्या है, अपनी कमाई से किसी भी तरह का निर्वाह कर सकता है, उन्हें लेवल का फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें कोई जो फर्क नहीं पड़ता है। इन
Moreover, the employment structure is characterized by self-employment in the primary sector. इसके अतिरिक्त क्या है, प्राइमरी सेक्टर में स्वरोजगार एक विशेषता है. The whole family contributes in the field even though not everybody is really needed. जो क्या है, फिर भी परिवार, जो पूरा परिवार हो खेतों में काम करता रहता है और वह so there is disguised unemployment in the agriculture sector. और इस तरह से वह कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी होती है. कौन सी? डिस्गाइड, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहते हैं सेकेंडरी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में. बट द एंटायर फैमिली शेयर व्हाट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड. और जो उत्पादन होता है उसमें क्या है, पूरे फैमिली की हिस्सेदारी होती है, चाहे उसमें कोई काम करे या ना करे. दिस कंसेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड एंड द प्रोड्यूस रिड्यूस द हार्डशिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर. और यह क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी में काम की कठिनाई में बेरोजगारी में कठिनाइयों में कमी लाती है, हिस्सेदारी के कारण, साझेदारी से जो काम करते हैं. बट दिस डज नॉट रिड्यूस द poverty of the family. Gradually surplus labor from every household tends of migrate from the village in search of job. लेकिन इससे परिवार की जो गरीबी है वो क्या कम नहीं होती, और प्रत्येक परिवार में अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की ओर क्या करता है, चले जाता है जॉब ढूंढने के लिए. Let us discuss about the employment scenario in the three sectors mentioned earlier. अब हम क्या है, तीनों क्षेत्र की एक चर्चा करते हैं, जो तीन क्षेत्र हमने अनएम्प्लॉयमेंट के बताए हैं. एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. की जो कृषि है वो क्या है, सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का में कृषि क्षेत्र है. In recent years, there has been a decline in the dependence of population of agriculture, partly because of disguised unemployment discussed earlier. पिछले वर्षों में पूर्व चर्चित जो डिस्काइड जो अनएम्प्लॉयमेंट है के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता कुछ कम आई है. Some of the surplus labor in agriculture has moved to either द सेकेंडरी और द टेरिटरी सेक्टर. कुछ जो कृषि के श्रम करने वाले भाग द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र में सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर में चले गए. इन द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग. और जो सेकेंडरी सेक्टर वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण करता है. इन केस ऑफ द टेरिटरी सेक्टर various new services are now appearing like biotechnology, information technology and so on. और इसके द्वारा जो तृतीय क्षेत्र है उसमें क्या है, बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी और आईटी, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी और सरीखी आदि नई सेवाएं सामने आ रही है, जिससे कि क्या है, जॉब्स मिल रही है लोगों को. अब हम क्या है इसकी समरी जान लेते हैं कि इसके बारे में हमने क्या क्या इस चैप्टर में हमने पढ़ा. यू हैव सीन हाउ इनपुट्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प्ड इन मेकिंग पीपल एन एसेट फॉर द इकोनॉमी. आपने देखा कि जो शिक्षा, एजुकेशन और हेल्थ है वो क्या है, समान आदतों में अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, एसेट बनती है, परिसंपत्ति बनाने में सहायता करती है एजुकेशन और हेल्थ. यदि हम लोगों को क्या है, बच्चों को, अपने बच्चों को या किसी कंट्री, हमारी कंट्री में जितने भी बच्चे उनको अच्छी एजुकेशन दे, उनकी हेल्थ की ध्यान रखें, तो भविष्य में क्या है वो एसेट का काम करेंगे, हमारी इकोनॉमिक को बढ़ाने में काम करेंगे. द चैप्टर आल्सो डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अंडरटेकन इन द थ्री सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक. इस चैप्टर में हमने इकोनॉमिक के
सेक्टर के बारे में भी पढ़ा। कौन कौन से 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या है, एग्रीकल्चर है, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर में है हमारा मैन्युफैक्चरिंग के जो काम होते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो काम होते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में होते हैं। और टेरिटरी सेक्टर जो होता है वो हमने इसमें पढ़ा। वी आल्सो स्टडी अबाउट द प्रॉब्लम एसोसिएट विद इन अनएम्प्लॉयमेंट। इस चैप्टर में हमने क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी, कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या क्या है, वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है क्या चीज़, कैसे इसकी समस्या बढ़ रही है और इसको हम कैसे दूर करेंगे। फाइनली द चैप्टर एंड विद द स्टोरी ऑफ ए विलेज which formerly had on no job but later had penalty। और लास्ट में हमने कहानी के साथ समाप्त होता है जिसमें पहले कोई रोज़गार नहीं था और बाद में क्या है, वहाँ रोज़गार के अनेक अवसर उत्पन्न हो जाता है। लास्ट में जो कहानी थी वो क्या थी, कि गांव की कहानी जिसमें कि बहुत सारे परिवार रहते हैं और उपजा और परिवार इतना उपजा लेते थे कि उसके सदस्य खा पी सके। फिर क्या है, कपड़े बुनते थे वहाँ के लोग, बच्चों को पढ़ाते और इसी तरह उन्होंने अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी कर लेता था। इनमें से एक परिवार ने अपने एक बेटे को कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला लिया। मतलब उनके लिए जो है गांव में सभी प्रकार के जो जॉब्स प्रोवाइड होने लगी। ये था हमारा चैप्टर सेकंड, पीपल एज रिसोर्स। की पीपल को किस तरह से रिसोर्स बना सकते हैं हम, संसाधन के रूप में जो लोग हैं वो कैसे होते हैं, और इनका और जो पीपल है सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर शुरू